फाइनली मेरे भाइयों, एक हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद वन पीस मांगा वापस आ चुका है न्यू स्पॉयलर्स के साथ। इज इट जस्ट मी या फिर तुम लोगों को भी लग रहा है यार ब्रेक कुछ ज्यादा ही हो रहा है बीच में? बट चलो मेरे भाइयों, जैसे स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है तो टाइम वेस्ट करने जैसा टाइम हमारे पास नहीं है, तो सीधा हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर स्पॉयलर रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1183 का टाइटल है गुड डे मरमेड। तो मरमेड रिलेटेड चैप्टर हो सकता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा हमारे सामने रेन गॉड रिवील हुई और यहाँ पर गुड डे मरमेड। डज दैट मीन रेन गॉड वाज एक्चुअली मरमेड और समथिंग? भाई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आगे हम लोग रीड करने के बाद हमको पता चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। कलर स्प्लिट कवर, स्ट्रॉ हेड क्रू विथ एलिफेंट्स। सारे स्ट्रॉ हेड क्रू को हम लोग एक हाथी के साथ देखने वाले कवर में। ये जुनेशा नहीं है, जुनेशा नहीं तो मेंशन होता। आगे हम लोग देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट्स विद सांजी। यस, सांजी अराइव्स टू जायंट विलेज एंड फाइट्स ज़ज़ा एमएमए। तो बेसिकली मेरे भाइयों, सांजी जायंट विलेज में पहुंच जाता है और डायरेक्ट वो फाइट शुरू करता है रेन गॉड ज़ज़ा के साथ। दैट्स अ मैसिव डब्ल्यू फॉर सांजी। इवन दो फाइट का रिजल्ट नहीं पता, बट सांजी एक गॉड के साथ फाइट कर रहा है। दैट्स अ बिग डब्ल्यू फॉर सांजी फैंस। हम लोग को लग रहा था सांजी शायद फाइट करने वाला है किलिंगम के साथ या फिर सॉमर्स के साथ, बट नहीं, ओडा सेंसेई ने सांजी के लिए गॉड को रिजर्व करके रखा है भाई। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के, बिकॉज भाई सांजी डिसरिस्पेक्ट पूरी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ही कम ओडा सेंसेई ने सांजी को हाईलाइट किया। वानो में कम हाईलाइट हुआ, एगेट में कम हाईलाइट हुआ। सांजी ने प्रॉमिस किया था वेगापंक को फुलफिल कर नहीं पाया, बट फाइनली एल्बफ में आने के बाद सांजी इज एक्चुअली डूइंग समथिंग रियली गुड। बस टू एनिमेशन ये सारी चीज़ों को खराब ना कर दे हमेशा की तरह। सांजी किलिंगम के रेन गॉड, उसका सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नाइटमेयर का जो एमएमए मॉन्स्टर है, उससे जैसे फाइट कर रहा है, लोगों के मन में दो सवाल आएंगे। सवाल नंबर 1, दिस इज टू मच फॉर सांजी। सवाल नंबर 2, ये मैचअप ओडा सेंसेई ने सही रखा। देखो मेरे भाइयों, एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, हम योंको क्रू है, लूफी का विंग सांजी एंड जोरो है मेरे भाइयों, तो उनकी पावर अप की 100% जरूरत है। तो यहाँ पर इस आर्क के चलते बेसिकली सांजी पावर अप देखेंगे, जोरो का एक इंसेन लेवल पावर अप देखेंगे। तो ये इन सबका सेटअप है ब्रो। ओपोनेंट जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा मेरे भाइयों। एक बात तो है, रेन गॉड ज़ज़ा बस लास्ट चैप्टर में रिवील हुआ। ऑफ कोर्स ये उतना ही ज्यादा पावरफुल होने वाला, जैसे कि गॉड फिगर है, ऑफ कोर्स एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता होगा, जस्ट लाइक निका जिस टाइम से बिलोंग करता है, जस्ट लाइक निदॉक जिस टाइम से बिलोंग करता है, बिना कोई डाउट के मेरे भाइयों। जस्ट लाइक गॉड ऑफ वॉर जिस टाइम से बिलोंग करता है, इनमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बिना डाउट के स्ट्रांग होगा, बट मेरे भाइयों ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना एक्चुअल रेन गॉड स्ट्रांग है। बिकॉज हम लोगों ने निका का भी ड्रीम मॉन्स्टर देख के रखा है, बट ये ड्रीम मॉन्स्टर ओरिजिनल निका जैसा तो स्ट्रांग नहीं है ना। तो सीन एक्चुअली में ऐसा ही है, ये स्ट्रांग है, सिमिलर पावर यूज करेंगे, बट नॉट एज स्ट्रांग एज द ओरिजिनल वन। बट बाकी जो एमएमए मॉन्स्टर हम लोगों ने देखा, वो सारे एमएमए मॉन्स्टर का जो एक सिलुएट टाइप का फॉर्म हमारे सामने, जो ब्लैक कलर का हमने देखा, पर यहाँ पर जो रेन गॉड का एमएमए मॉन्स्टर देखा, ये दिखने में ही लग रहा था कि ओरिजिनल फॉर्म है भाई। आई डोंट नो व्हाई, इट इज जस्ट मी, बट तुम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है। इट्स बिकॉज यहाँ पर इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो ओडा सेंसेई ने डिजाइन ही कुछ इतना खतरनाक किया। रेन गॉड पावरफुल है बिना कोई डाउट के, बट सांजी को भी हल्के में मत लेना। सांजी लास्ट चैप्टर में बहुत सीरियस हो गया था। उसने क्या बोला, हम लोग सब लोगों की जो एफर्ट है ये ऐसे फालतू में नहीं जाने दे सकते। उसुप एंड लूफी इस कंट्री एल्बफ को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है, एंड इट्स माय पर्सनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एल्बफ। उसने क्लियरली सीरियसली भाई मेंशन किया यहाँ पर। एंड नो सिंप सांजी इज समथिंग जिसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। और ऊपर से सांजी का भी कॉन्क्यूरर हाकी अनलिश तो होना है मेरे भाइयों। तो व्हाट इफ इस फाइट के चलते हो जाए, मजा आएगा फॉर श्योर। आगे हम लोग रीड करते हैं। लोकी रग्नीर वर्सेस इमो कंटिन्यूस। इमो सेज निका एंड निदॉक विल डाई जस्ट लाइक डोजन। अब ये पर डोजन कौन है भाई? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉइलर में रिवील हो रहा है लोकी रग्नीर वर्सेस इमो जो फाइट चल रहा था वो कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है। मूव कौन क्या यूज कर रहा है ये रिवील हुआ नहीं, बिकॉज ये ब्रीफ स्पॉइलर है। बाद में जो फुल स्पॉइलर है वहां पर रिवील हो सकता है। बट इसी के साथ इस फाइट के चलते इमो बताता है निका एंड निदॉक सेम वे में मरने वाला है जैसे डोजन मरा है। तो सवाल तो आता है कि ये डोजन कौन है मेरे भाइयों? कुछ लोग बताएंगे यहाँ पर डोजन शायद जॉय बॉय है। आई डोंट थिंक सो मेरे भाई, बिकॉज यहाँ पर निका को मेंशन कर दिया गया, निदॉक को मेंशन किया। यहाँ पर बताया निका निदॉक डोजन की तरह ही मरने वाला है। मतलब निका तो जॉय बॉय था, लूफी है, निदॉक तो पुराना वाला था गॉड ऑफ वॉर, इसी के साथ अभी लोकी भी है। बट इतना भी कंफर्म हुआ डोजन नाम का एक कैरेक्टर था
एंड ये एंशियंट टाइम से बिलोंग करता था बिकॉज इमो ने इसको मेंशन किया, निका एंड निदॉक के साथ कंपेयर किया। तो इसका मतलब ये डोजन जो भी क्यों ना हो, ये भी शायद एक पॉजिटिव कैरेक्टर है जिसको हम लोग 95% पॉजिटिव ही बोल सकते हैं बिकॉज ये मर चुका है। इमो ने खुद डिक्लेयर किया और ये भी बताया डोजन की तरह निका एंड निदॉक भी मरने वाला है। इसका मतलब डोजन जो भी क्यों ना हो, ये इमो के अगेंस्ट में खड़ा था पर ये मर चुका है मेरे भाई। निका के विल को जॉय बॉय ने इनहेरिट किया, जॉय बॉय के विल को हमारे लूफी ने इनहेरिट किया, निदॉक को विल को गॉड ऑफ वॉर ने इनहेरिट किया, गॉड ऑफ वॉर के विल को लोकी ने इनहेरिट किया। बट डोजन के विल को कौन इनहेरिट कर रहा है? या फिर ये डोजन सच्ची में परमानेंटली डेड है मेरे भाई? या फिर ये डोजन कुड बी मैन मार्क्ड बाय फ्लेम जो फ्यूचर में रिवील हो सकता है। Who knows मेरे भाई? सब कुछ एक साइड में रख दो ना, बस एक सेकंड के लिए अपना दिमाग खाली करके सोचो एल्बफ के चलते ओडासन से क्या कुछ नहीं कर रहा है भाई। एवरी सिंगल चैप्टर में कुछ ना कुछ हो रहा है। लास्ट चैप्टर में रेन गॉड रिवील हो गया जिसके बारे में हम में से किसी ने नहीं सोचा था। वी लाइक कि भाई चलो लूफी आएगा, बीच में फाइट होगा, लूफी इमू, लोकी, लूफी, रग्नीर वगैरह, बट रेन गॉड आ गया कहाँ से भाई? मतलब उसका ड्रीम मॉन्स्टर आया तो भाई। अब इसी चैप्टर में डोजन के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है, बट ओडासन ने एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया भाई। उसका नाम रिवील हुआ। फाइनल सागा चल रहा है, कुछ टाइम में वन पीस खत्म होगा पर मिस्ट्री कम होने के सिवा मिस्ट्री सामने आता हुआ जा रहा है भाई। एट दिस पॉइंट कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। पहले हमको चैप्टर रीड करना पड़ेगा, फिर हम लोग इस डोजन के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। बट ऑफ कोर्स तुम लोगों का प्रेडिक्शन फ्री है, तो कमेंट पे प्रेडिक्ट करो ये डोजन कौन हो सकता है। आगे हम लोग रीड करते हैं ब्रूक फ्लैशबैक स्टार्ट्स, वी कैन सी ब्रूक फेस। तो ब्रूक का फ्लैशबैक एल्बफ आर्क से स्टार्ट होता है। वही फ्लैशबैक जो आधी अधूरी हम लोगों ने देखा है जहाँ पर प्रिंसेस शूरी थी, रो रही थी, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। आगे हम लोग रीड करते हैं ब्रूक 20 years old and Princess Shuri 7 years old lived in Esperia Kingdom। तो ये फ्लैशबैक में ब्रूक बस 20 साल का एक बंदा था। उसके स्केल्टन फॉर्म को छोड़ के हम लोग उसके ओरिजिनल यंग वर्जन को देखने वाला है। और जो प्रिंसेस शूरी मतलब जो गानको है वो जब 7 साल की थी उसी का मोमेंट हम लोग देखने वाला है। और ये पूरे सिनारियो हो रहा है एस्पेरिया नाम के एक किंगडम में। तो ब्रूक एस्पेरिया किंगडम के अंडर शायद काम करता था जब वो यंगर डेज में था, जब रॉजर का अता पता ही नहीं था मेरे भाई। ब्रूक ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख के रखा है और ये फ्लैशबैक एक इम्पॉर्टेंट फ्लैशबैक होने जा रहा है। इस फ्लैशबैक के थ्रू गानको के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा, गानको कैसे गॉड नाइट बनी ये पता चलेगा, उसके बाप के साथ क्या हुआ ये पता चलेगा, ब्रूक के साथ कैसे क्या सिनारियो हुआ ये भी पता चलेगा। मतलब एंशिएंट टाइम के बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलना बाकी है मेरे भाई इस आर्क के थ्रू जो रिवील होने वाला है। ये आर्क तो ब्रूक रिलेटेड होना ही नहीं था, पूरा आर्क उस सब डेडिकेटेड होना था जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट उस सब गया बाहर में, आर्क बन गया ब्रूक का भाई। अब जैसे प्रिंसेस शूरी खुद यहाँ पर एस्पेरिया किंगडम में 7 साल की थी, तो ये फ्लैशबैक कुछ ज्यादा पहले से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। दिस इज द सेकंड फ्लैशबैक जो एक लंबा फ्लैशबैक खींचने जा रहा है ओडासन से, बिकॉज फर्स्ट वन वॉज लोकीज फ्लैशबैक जो 6 महीने तक लंबा हम लोगों ने देखा मेरे भाइयों। बट नाउ लेट्स सी यहाँ पर ओडासन से कैसे क्या एग्जीक्यूट करता है, अभी के लिए आगे हम लोग रीड करता है। ब्रूक was the leader of the battle convoy in Esperia Kingdom. One day, a gangster tried to attack the queen, but Brook defeated him and Syndicate. Okay, तो जैसे हम लोगों ने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था वैसा ही सिनारियो हो रहा है। एस्पेरिया किंगडम का जो कॉन्वॉय है, बैटल कॉन्वॉय, वो ब्रूक था, मतलब उसका लीडर था ब्रूक। उनके किंगडम का जो बैटल वगैरह का मेन बंदा था दैट वाज ब्रूक। तो ब्रूक नाम को हल्के में नहीं लेना है भाई, ये एक किंगडम को संभालता था भाई। तो एक दिन एस्पेरिया किंगडम में एक गैंगस्टर आया था या फिर गैंगस्टर का ग्रुप टेक ओवर करने के लिए या फिर क्वीन को कुछ हार्म करने के लिए और समथिंग, पर ब्रूक ने सिंगल हैंडली उन गैंगस्टर को डिफीट कर दिया और एस्पेरिया किंगडम की जो क्वीन है उनको बचा लिया। तो ब्रूक डब्ल्यू अगेन मेरे भाई। यहाँ पर आगे क्या हुआ पता चलेगा अभी। ब्रूक वॉज वेरी फेमस इन द किंगडम, ओके, बट नॉट एज फेमस एज द क्वीन। हर नेम वॉज क्वीन Candle and she was the former leader of the defense convoy in Esperia Kingdom. Okay मेरे भाइयों, तो सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। जो ब्रूक है एट दैट टाइम एस्पेरिया किंगडम में बहुत ही ज़्यादा फेमस था बिकॉज वो बैटल कॉन्वॉय का लीडर था, करंट लीडर। बट ब्रूक उतना फेमस नहीं था जितनी फेमस क्वीन थी। एस्पेरिया किंगडम की जो क्वीन थी उनका नाम था कैंडल, जो प्रिंसेस शूरी मतलब हमारी गानको की माँ थी। और यहाँ पर क्वीन कैंडल डिफेंस कॉन्वॉय का फॉर्मल लीडर थी
जहां पर अभी ब्रूक करंट लीडर बना पा रहा है। तो बेसिकली सिनारियो कुछ मेरे भाई ऐसा है, एस्पेरिया एक किंगडम है, बहुत ही बढ़िया किंगडम, और इस किंगडम में पहले एक लड़की थी जिनका नाम था कैंडल, जो अभी क्वीन है, बट स्टार्टिंग में वो क्वीन नहीं थी, वो वहां पर बैटल कॉन्वॉय डिफेंस का लीडर थी, पर बाद में जाके उसने किंग से शादी की, वो वहां पर क्वीन बनी, फिर उसकी बेटी शूरी आई, फिर वहां पर ब्रूक 20 साल का था जब वो एस्पेरिया किंगडम में बैटल कॉन्वॉय का लीडर बन गया, जिस पोजीशन में क्वीन खुद थी टाइम में। ये सारे सिनारियो के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। गुड न्यूज, मैजिकल वर्ल्ड नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। अब यहाँ पर बहुत कुछ रिवील होना भी बाकी है, बिकॉज ये बस ब्रीफ स्पॉइलर है। ये क्वीन कैंडल दिखने में कैसी है ये भी देखना बाकी है, ब्रूक 20 साल की उम्र में देखने में कैसा था ये भी देखना बाकी है, प्रिंसेस शूरी 7 साल की उम्र में दिखने में कैसी थी ये भी देखना बाकी है। इसी के साथ जो डोजन के बारे में रिवील हुआ, ये सिनारियो में और भी ज़्यादा टेक्स्ट ऐड होंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड होंगे, जो चैप्टर रीड करने के बाद हमको पता चलेगा, जिसके लिए फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अभी के लिए तुम बस प्रेडिक्शन कर सकते हो जब तक चैप्टर ना आए। चैप्टर आने के बाद तुम्हारा भाई खुल के A to Z ब्रेक डाउन करेगा फॉर श्योर, बट इसके लिए मेक श्योर चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो, और पूरी स्पॉइलर के ऊपर चाहो तो ओपिनियन भी दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।